तन्वी, गुड मॉर्निंग बेटा। तन्वी, गुड मॉर्निंग सर। आवाज आ रही है मेरी? गुड मॉर्निंग बेटा तन्वी। यस सर, आवाज आ रही है। ओके। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने कूलाम्स में स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, उसके आगे हम बताते आपने क्वेश्चंस ट्राई करे चार्ज के, और जो हमने असाइनमेंट दिए उसके क्वेश्चंस ट्राई किए थे आपने कुछ कुछ? तो उसमें मिक्स क्वेश्चन है, उसमें एक हाँ, ही मिस क्वेश्चन क्वेश्चन तो है, लेकिन जो स्टार्टिंग में जो चार्ज के होंगे ना, जैसे हमने एक आकाश का वो जो दिया था जिसमें स्टार्टिंग के क्वेश्चन थे ना, उसको आपको देख लेना चाहिए ना। दो दो तीन तरह के मटेरियल दिए थे ना हमने। तो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे उसमें मिक्स थे। ठीक है, अभी वो आप कर लोगे। लेकिन जो स्टार्टिंग के जो दिया था वो फोर्स और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके क्वेश्चन उसमें दिखे होंगे एक्सरसाइज में। आपने ध्यान से देखा नहीं होगा। आकाश का जरा देखना, उसमें मिलेगा आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें वो लिखा हुआ था उसमें, फोर्स और वो देखना, उसमें मिलेगा आपको। मैं बता दूंगा अभी लास्ट में। अभी स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? तो कूलाम सुनो जरा, देखते हैं। क्वेश्चन मिक्स ही होंगे एक्चुअली, टॉपिक वाइज नहीं होंगे, बट आप उसको देखना पड़ेगा आपको उसमें। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कूलाम्स लॉ में। हमने कुछ बात बताई थी आपको। जो फोर्स बताया था, दो पॉइंट मासेस के पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स बताया था। Q1 Q2 दो चार्जेस है, और स्पेस में कहीं रखे हैं ये स्पेस है कोई। यस बेटा। यस सर, डिस्टेंस बिटवीन देम इज 1/r²। आर थी, तो इनके बीच में जो फोर्स आया था वो आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन। और बताया था मैंने एप्सिलॉन एक कांस्टेंट है, इसको हम इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी बोलते हैं। एप्सिलॉन इज कांस्टेंट, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ये एक्चुअली मीडियम के लिए कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट फॉर मीडियम, फॉर मीडियम के लिए कांस्टेंट होता है ये। यस सर। ओके। और ये अगर मान ली यही चार्ज अगर वैक्यूम में रखे होते हैं, एयर या वैक्यूम में रखे हो सेम डिस्टेंस पर, अगर मीडियम हमारा क्या हो जाए, एयर या वैक्यूम हो जाए, तो जो एप्सिलॉन होता है वो एप्सिलॉन नॉट बन जाता है। यानी इसकी जो मिनिमम वैल्यू है, एप्सिलॉन की जो मिनिमम वैल्यू है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, वो एप्सिलॉन नॉट ही होती है। और इसकी वैल्यू होती है 8.85 10⁻12। यूनिट निकाल सकते हो आप इसका यहाँ से। देखो, अगर इसका यूनिट निकालना तो यहाँ से निकाल सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन इज इक्वल टू हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन FR²। क्योंकि 4 पाई की तो कोई यूनिट नहीं होगी बेटा, नंबर है कोई, नंबर की कोई यूनिट नहीं होती। नहीं होती। हाँ। तो अब यहाँ से यूनिट निकाल सकते हैं उसको, कूलाम स्क्वायर, कूलाम इंटू कूलाम क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर। और फोर्स की होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो यूनिट बन जाएगी कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यानी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होती है इसकी, एप्सिलॉन नॉट की 8.85 10⁻12। ठीक है, कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन। यस कूलाम सर। स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। डायमेंशन फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं इसका, क्योंकि Q बराबर I इंटू टी होता है। डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा, I का डायमेंशन होता है A, टाइम का डायमेंशन हो जाए T। तो इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा A T का होल स्क्वायर, क्योंकि कूलाम का स्क्वायर है। न्यूटन का डायमेंशन पता होना चाहिए, ML T⁻²। और ये मीटर स्क्वायर L स्क्वायर। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो M की पावर -1 हो जाएगा, L की पावर कितना हो जाएगा, -3। चेक कीजिए। और T की पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और A की पावर 2 हो जाएगा। चेक करिए, क्या यही है?10⁻⁻1। यस सर, यही है। हाँ, तो ये डायमेंशन फॉर्मूला इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो आपसे पूछ सकता है कि डायरेक्ट मीडियम की परमिटिविटी की डायमेंशन क्या होगी, यूनिट क्या होगी। सो आपको इस तरह से लिखना है। ठीक है, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात बता देना चाहता हूँ।
ये जो फोर्स होता है 1/4πε0, ये इफेक्टिव फोर्स होता है। क्या होता है? इफेक्टिव फोर्स ऑन Q1 और ऑन Q2। बट इनके बीच में जो फोर्स लगता है, याद ध्यान रखना, ये जो F की वैल्यू होती है 1/4πε Q1 Q2, ये इफेक्टिव फोर्स होता है ऑन आइदर ऑफ चार्ज, ऑन आइदर ऑफ चार्ज, आइदर ऑफ चार्ज। बट बिटवीन जो है, बिटवीन Q1 एंड Q2, Q1 एंड Q2 जो फोर्स लगेगा वो 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R² ही लगता है। ये कांस्टेंट रहता है, ये चाहे मीडियम हो चाहे कुछ भी हो, हमेशा ये याद रखना, ये फोर्स हमेशा यही रहेगा बिटवीन द Q1 Q2, यही रहेगा। अब बट अगर किसी एक पर्टिकुलर पे देखा जाए, अभी तुमको ये थोड़ी देर में अजीब सा लगा होगा कि यहाँ पर हम कह रहे हैं कि ये फोर्स नेट चार्ज है, नेट फोर्स है, बट अभी हमने बोला कि ये फोर्स इनके बीच में कांस्टेंट ही रहने वाला है, चाहे मीडियम हो, फॉर ऑल मीडियम, फॉर ऑल मीडियम। E नॉट द परमिटिविटी है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, वो तो मटेरियल पे डिपेंड करती है ना, तो मेरी बात वो सुनो चेंज बेटा, हाँ हाँ बिल्कुल करती है, बट मेरी बात सुनो, आप उस चीज को गहराई से समझो, ये चीज आपको अच्छी बुक्स में मिलेगी, और आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ आएगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगले पेज में स्टार्ट करें हम इसको, चीज को बताने के लिए। यस सर, मैंने कॉपी कर दिया। हाँ, आपको एक चीज बताई थी हमने कि अगर मान लेते हैं, सपोज करिए दो चार्जेस हैं Q1 Q2, और ये कोई मीडियम में रखा जा रहा है, कोई मीडियम में रखा जाए, या ये दोनों चार्जेस अगर एयर में भी रखे जाए, एयर में भी रखे जाए, अभी इनके बीच में जो फोर्स लगेगा F, F क्या है? F है जो बिटवीन फोर्स है, बिटवीन द चार्जेस, फोर्स बिटवीन द चार्जेस, वो इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम होता है। क्या होता है? इट इज ऑलवेज independent on medium, बिटवीन की बात हो रही है, याद रखना, मैंने पूछा, मैंने कहा बिटवीन द चार्जेस जो फोर्स होता है इंडिपेंडेंट ऑन मीडियम होता है, ठीक है, और वो कितना होगा? वो F0 के बराबर होगा। F0 बोले तो 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R²। ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करेगा, ये फोर्स इनके बीच में जो लगेगा वो पहले जितना लग रहा था वही अभी भी लगेगा, ओके। लेकिन जो हम ये फोर्स लिख रहे हैं, जो नया फोर्स अभी हमने लिखा थोड़ी देर पहले, इसको आप चाहो तो इसको F बिटवीन Q1 Q2 लिखते हैं, Q1 Q2 के बीच में जो फोर्स लग रहा है, और जो अभी हमने लिखा F 1/4πε Q1 Q2 अपॉन R², ये ऑन Q1 और फोर्स ऑन Q2 1/4πε Q1 Q2, ये आपका जो होगा ये डिफरेंट होगा। क्या होगा? ये डिफरेंट होगा। अभी याद आपको शायद समझ नहीं आया कि क्या कर दिया हमने आपको, है ना? ये देखो, इसमें मैं बता देता हूँ एक्चुअली क्या होता है जब हम कोई मीडियम रखते हैं ना बेटा, जैसे हमने हमारा सपोज करिए कोई डाइलेक्ट्रिक भर दिया, हमने कोई डाइलेक्ट्रिक भर दिया इसमें, ये बीच में हमने कोई डाइलेक्ट्रिक डाल दी। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? एक दूसरा मीडियम होता है। ये मान लो हमने मीडियम डाल दिया, ये डाइलेक्ट्रिक, यहाँ तो एयर है तो यहाँ तो डाइलेक्ट्रिक नहीं डाल रहे हैं, यहाँ पे हमने मान लो सपोज करिए डाइलेक्ट्रिक डाल दिया। तो होता क्या है एक्चुअली, मैं बताऊं आपको, कि जो डाइलेक्ट्रिक में भी बाउंड चार्ज आ जाता है। आपको याद होगा हमने इस तरह की एक बात बताई थी कि अगर हम लोग कोई भी चार्ज के पास, क्यू चार्ज के पास, अगर हम एक अनचार्ज मतलब नॉन कंडक्टर ले आते हैं, अनचार्ज नॉन कंडक्टर ले आते हैं इसके पास, तो आपने देखा होगा यहाँ पे -Q आ गया था, -Q डैश आ गया था, यहाँ पे देखा था +Q डैश आ गया था, याद है? +Q डैश, और इसकी वैल्यू बताई थी हमने, डैश की वैल्यू बताई थी K टाइम्स
ये सॉरी क्यू टाइम्स 1 - 1/k बताया था, याद करो, स्टार्टिंग में नहीं बताया था कि इंड्यूस, जब हमने बताया था इंड्यूस चार्ज हो जाता है तो थोड़ा सा कम होता है, क्यू डैश की जो वैल्यू है वो क्यू से कम होती है। याद करो, हमें नॉन कंडक्टर लेके आते हैं, नॉन कंडक्टर। देखो पलट के, जब इंड्यूस चार्ज की बात बता रहे थे, इंडक्शन इंडक्शन की बात बता रहे थे तन्वी। मेरी आवाज, हेलो। हाँ बोलो बेटा। ओके, नहीं मेरी आवाज नहीं आ रही थी बीच में। अभी आवाज आ यस रही सर। है, बताया था। यस, इंडक्शन से आपने चार्ज किया है उसे। हाँ, तो ये आप देखो डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो होता है नॉन कंडक्टर ही होता है। तो अगर आप सपोज करिए यहाँ पे आपने डायरेक्टिव डाला, सपोज करिए इनके बीच में आपने डायरेक्टिव डाली, यानी कि मीडियम में आपने, यहाँ पे तो क्या है, हमेशा एयर रहेगी, या तो हमेशा यहाँ भी एयर रहेगी, यहाँ भी एयर रहेगी, हर जगह एयर एयर है, याद। लेकिन अगर हमने मीडियम डाल दिया तो अब जो एयर रहेगी तो फोर्स आपने क्या लिखा, फोर्स आपने ये लिखा ना। यस सर। हाँ। अब देखो, अगर आपने डायरेक्टिव भर दिया है, डायरेक्टिव भर दिया तो डायरेक्ट की यहाँ पे जो चार्ज आएगा ये वाला, ये चार्ज, और ये वाला क्या आएगा, प्लस क्यू आ जाएगा। देखिए ये जो चार्ज आएगा Q1 डैश आएगा, ये क्या आएगा Q2 डैश, ये Q2 क्रैश। डैश है ना, आएगा इसका, यस। इसका अपोजिट आएगा, इसका अपोजिट। अगर ये से अपने प्लस लिखा ये, अगर ये इसका माइनस, अगर ये प्लस है तो माइनस Q2 डैश आएगा, यहाँ पर आएगा, इसके अपोजिट यस आएगा। आएगा। तो एक्चुअली हो क्या रहा है, अब मैं आपको बता दूं कि इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है अभी भी वही काम कर रहा है फोर्स, ये वाला फोर्स जो इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है ये अभी भी यही F0 काम करेगा। लेकिन अब एक्चुअली क्या है, अब इस पे दो फोर्स लगने लगे, इस Q1 पे दो फोर्स लगने लग रहे हैं। एक तो ये Q2 लगा रहा है, वो हमेशा यही लगाएगा, ये क्या है, बिटवीन Q1 Q2, बिटवीन F जो है ये हमारा Q1 Q2, ये हमेशा यही रहने वाला है हमेशा। लेकिन अब Q1 पे फोर्स बदल जाएगा, क्यों, अब खुद सोचो। इधर अब डायग्राम में अभी को फिर से समझाता हूँ, ये Q1 है, ये Q2 है, इनकी वजह जो फोर्स लग रहा है वो मान लो F0 लग रहा है। और अब ये मीडियम जो हो गया, क्या हो गया, ये मीडियम भी इंड्यूस चार्ज आ गया, तो अब इसमें मीडियम के बीच में, इसके बीच में भी तो फोर्स लगेगा, क्यू प्लस Q1, और ये माइनस माइनस Q1 डैश के बीच में भी तो फोर्स लगेगा, नहीं यस लगेगा। यस। तो जो यस नेट सर, फोर्स लगेगा होगा तो एफ एडेड हो नेट होगा, जाएगा। एफ नॉट होगा, वो एफ नॉट से ज्यादा नहीं हो जाएगा, या कम भी तो हो सकता है। अगर इसी एग्जैक्टली। डायरेक्शन में जा रहा है, इसी डायरेक्शन में चला गया तो ज्यादा हो जाएगा, अगर इसके अपोजिट जा रहा है तो एफ नेट की वैल्यू कम भी तो हो सकती है। अगर मान ली सपोज करिए, ये अगर चार्ज आपका, ये अगर मान लो ये फोर्स एफ, ये आपका कम हो गया, सॉरी कम हो रहा है, एफ नेट कम हो रहा है, क्यों, ये वाला फोर्स एफ नॉट कहाँ लग रहा था, एफ नॉट तो इधर लगेगा ना, रिपल्सिव, एफ नॉट इधर लग रहा है, और ये एफ की वैल्यू कहाँ लग रही है, ये वाली जो फोर्स लग रही है वो इधर लग रही है, अट्रैक्शन का। इधर तो लगी। हाँ, तो तो एक्चुअली वो जो क्या हो रहा एडेड है, अप ये सब्ट्रैक्टेड फोर्स है वो, उससे हम वो FQ1 हो हाँ जाती है। हाँ हाँ, देखो मैं इस डायग्राम को फिर से क्लियरली बना देता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये लोग ध्यान से लोग बताते नहीं है, इसको एस्केप कर जाते हैं, जो गलत है। ये तो आपका फोर्स अभी भी एफ नॉट लगेगा, लेकिन अब ये जो फोर्स आ रहा है ये एफ डैश, जो कि बाउंड चार्ज की वजह से लग रहा है, इनका रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, एफ डैश नेट। तो अब जरा देखो, एफ डैश नेट एफ नॉट माइनस एफ डैश नेट जो आ रहा है वो हमारा एफ है, यानी जो एफ जो हम कह रहे थे ये वाला एफ है, ये वाला। ऐसे इसी में इसमें भी देखोगे तो ये वाला ये आएगा। तो ये जो फोर्स आया ऑन आइदर ऑफ Q1 एंड Q2, देखो साफ साफ लिखा मैंने, फोर्स ऑन आइदर ऑफ Q1 एंड Q2 विल चेंज, बट बिटवीन विल बी Q1 एंड डिफरेंट। Q2 विल नॉट चेंज, दैट विल बी ऑलवेज दिस वन। सर तो उन दोनों के बीच का फोर्स हमेशा कांस्टेंट रहेगा, F0 होगा। हाँ, बट चाहे मीडियम हो चाहे ना हो। ना हो, और अगर लेकिन मीडियम हो तो इंडिविजुअली उनपे अलग लग रहा होगा फोर्स। हाँ, अब आई आपको समझ, यही बात लिखनी है, यस। इंडिविजुअली जो फोर्स लगेगा ना, दैट विल बी डिफरेंट देन एफ नॉट, वो चेंज होता है, इंडिविजुअल फोर्स चेंज होता है, और इंडिविजुअल जो फोर्स होता है ना वो हमारा एफ नॉट बाई के हो जाएगा। अब के यहाँ पे क्या है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, क्या होता है, अभी मैं बताऊंगा आपको, अगले पेज से इसको बताने जा रहा हूँ। ये इंडिविजुअल फोर्स है, क्या है, इंडिविजुअल इंडिविजुअली। फोर्स जो, हाँ, तो जो अगर हम इंडिविजुअल फोर्स देखें उन पे, एयर में वो डिफरेंट होंगे या एयर में सेम रहेंगे, नहीं, बट इंडिविजुअल फोर्स एयर में भी वही रहेगा, इंडिविजुअल फोर्स, हाँ, एयर में वही रहेगा जो जो बिटवीन द रहेगा, क्योंकि मीडियम है ही नहीं ना उधर,
मीडियम है, इंडिविजुअल, लेकिन जब मीडियम आ जाए तो इंडिविजुअल फोर्सेस अलग हो जाती है उनपे, हाँ अगर एयर है तो ना तो उनकी नेट इंडिविजुअल फोर्स, फोर्स। इंडिविजुअल फोर्स वही रहेगा जो बिटवीन का रहेगा। लेकिन जब मीडियम हो जाएगा ना तो इंडिविजुअल फोर्स अलग हो जाएगा, जो इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो बीच का वो फोर्स हमेशा कांस्टेंट रहता है। अच्छा मैं एक बार वापस बोलूं, तो अब अगर हम बोलिए। मीडियम लें तो इन बिटवीन Q1 Q2 F नॉट लगेगा इवन इन मीडियम, हाँ हाँ, बट इन मीडियम क्यू जो इंडिविजुअल उन पे फोर्स लग रहा है वो अलग होगा। बिल्कुल अलग होगा, बिल्कुल। और अब दूसरी बात आपने ये बोली थी कि अगर वैक्यूम होगा तो इंडिविजुअल फोर्स वही होगा जो उनके बीच का होगा, वो वही एफ रहेगा, नॉट। वो एफ नॉट ही रहेगा। यस, ओके। इंडिविजुअल यस वही सर। रहेगा जो इनके बीच का रहेगा। ठीक है, क्लियर है? यस सर। बहुत बढ़िया, यस शाबाश। अब ठीक है। हाँ यस, वेरी गुड वेरी गुड, मुझे यही बात बतानी थी। देखो अगर मैं इसको डायरेक्ट ऐसे एस्केप करता, बोलता कि बिटवीन द चार्जेस जो फोर्स है एयर में वो है, और बाद में मैं बोल देता बिटवीन द चार्जेस जो है मीडियम में थोड़ा कम हो जाता है, तो गलत है। बिटवीन द चार्जेस सेम रहता है, चाहे मीडियम हो चाहे ना हो। इज इट क्लियर? लेकिन इंडिविजुअल चार्ज पे फोर्स लगेगा वो चेंज हो जाता है। ठीक है, वो हो जाएगा। ओके यस सर। तो अगले पेज से, बहुत बढ़िया। जिसका मतलब आप हमेशा याद रखना कि जब भी दो चार्जेस होंगे, तो ये अगर मीडियम है, यहाँ पे मीडियम मान लेते हैं, मीडियम। ओके, ये Q1 Q2 है। अब मीडियम का एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। इसी को बोलते हैं बेटा रिलेटिव इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, इसको कैपिटल के बोलते हैं। इसी को बोलते हैं रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। इसको एप्सिलॉन आर से डिनोट करते हैं, एप्सिलॉन आर। और इसकी जो वैल्यू होती है, रेशियो होता है फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम, फोर्स इन जो मीडियम हमने अपॉन फोर्स लास्ट इन ईयर वैक्यूम। पढ़ा था उससे वो के को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कहते थे, यहाँ पर हम सिर्फ ER क्यों कह रहे हैं, मतलब। ई आर इसलिए कहते हैं, रिलेटिव है ना, ये रेशियो होता है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है ना, ये रिलेटिव है। जैसे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव नहीं पढ़ा आपने? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव, एक मीडिया का रिफ्रैक्टिव दूसरे के रिस्पेक्ट में, उसको पर एन, वो 1/4 रिलेटिव है ना, वही। ये एयर के रिस्पेक्ट में किसी भी मीडियम की परमिटिविटी को हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको। ये रिलेटिव है ना, रेशियो हो गया ना बेटा, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, नो यूनिट एंड नो डायमेंशन। इसकी कोई यूनिट नहीं होती, ओके। नो यूनिट, नो यूनिट एंड नो डायमेंशन, ये नंबर हो गया। रिलेटिव परमिटिविटी की कोई डायमेंशन यूनिट नहीं होती, बट एप्सिलॉन की यूनिट वही होगी जो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट, इसकी यूनिट और डायमेंशन सेम होगी, यूनिट एंड डायमेंशन सेम होगी। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था ना इसका यूनिट डायमेंशन, याद है पिछली उसमें? यस सर। तो ये होगा एफ नॉट बाई ये। अब ये कैसे बना, इसको देखिए कैसे आया, देखो एफ नॉट, ये एफ नॉट हो जाता है फोर्स ऑन आइदर ऑफ चार्ज इन वैक्यूम, कहता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको थोड़ा उल्टा लिख लेते हैं, ये उल्टा हो गया, ये तो ऊपर चला जाएगा, ये एफ नॉट, एफ एयर अपॉन एफ मीडियम अपॉन ये बनेगा, ये ऊपर चलना चाहिए, ये बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका एफ, चेक करिए वो सही लिखा था हमने, एफ एयर, एफ एयर की वैल्यू अगर लिखें जरा, एक जरा रेशियो डिवाइड करिए जरा, 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये नीचे आएगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, हाँ ये ऊपर चला जाएगा, ठीक पहले सही लिखा था, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये डायरेक्ट कांस्टेंट आ गया। अब इससे कट जाएगा, और ये से कट जाएगा, ये सारा कुछ कैंसिल आउट हो, ये क्या आएगा, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा, ये डायरेक्ट कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये सही एक लिखा मिनट था, सर। यानी डायरेक्ट कांस्टेंट रेशियो होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, इसका रेशियो होता है। एक्चुअली में ये मीन क्या करता है, ये परमिटिविटी? मीन क्या करता है, देखो ये मीन ये करता है, वही जैसे आपको बताया ना कि अगर बिटवीन द चार्जेस अगर फोर्स देखा जाए तो नेट फोर्स कम हो जाता है, एफ डैश जो होता है, एफ डैश वो एफ नॉट बाई के हो जाता है बिटवीन द चार्ज, बिटवीन द नहीं, ऑन आइदर ऑफ चार्ज, ऑन आइदर ऑफ चार्ज, आइदर ऑफ चार्ज
फोर्स चेंज कर देगा। क्या कर देगा? आइदर किसी एक पर्टिकुलर चार्ज में अगर फोर्स को कम करना है तो आप मीडियम को इंट्रोड्यूस कर दो, तो फोर्स आपका क्या हो जाएगा, ये जो एफ डैश होगा ये एफ नॉट से तो कम होगा ना बेटा, ऑन आइदर ऑफ चार्ज फोर्स रिड्यूस हो जाता है। अगर किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पे फोर्स कम करना है तो हमें बीच में मीडियम डाल देना पड़ेगा, बट बिटवीन द चार्जेस फोर्स चेंज नहीं होता। बट ऑन आइदर ऑफ चार्ज अगर फोर्स चेंज करना है तो हम डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट उसमें इंट्रोड्यूस कर देंगे, कर देते हैं। ओके, है ना, ये है। और इसका जो रेंज होती है कैपिटल के की, वो ये होती है 1 से लेके इन्फिनिटी तक। क्या होती है? 1 से लेके इन्फिनिटी तक। यानी जो कैपिटल के है उसकी मिनिमम वैल्यू 1 होती है, जिसको हम एयर के लिए लेते हैं, और दूसरी जो इन्फिनिटी होती है वो मेटल के लिए लेते हैं। ये मेटल के लिए लिया जाता है इन्फिनिटी, और ये एयर या वैक्यूम के लिए लिया जाता है, एयर एंड वैक्यूम। ये यानी डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है ये, यानी डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोले तो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसकी मिनिमम वैल्यू जो होती है 1 होती है और मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी होती है। यानी इसी को तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोला था, अभी याद करो, कैपिटल के कोई तो बोला था एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यस सर। तो अगर कोई आपसे पूछे कि मिनिमम वैल्यू है, पहले इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी वैल्यू मिनिमम बताइए, तो एप्सिलॉन की अगर मिनिमम वैल्यू पूछता है आपसे तो एप्सिलॉन नॉट बोलेंगे इसको, और एप्सिलॉन की मैक्सिमम वैल्यू पूछता है तो इन्फिनिटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई होगा। तो आपने पढ़ा होगा जैसे ये कोई एक्स अगर है लेस देन ए और ग्रेटर देन बी है, यहाँ पे मान लो सी कर देते हैं, और ग्रेटर देन सी है मान ले तो अब ये क्या है, ग्रेटर देन है, यहाँ पे सी लिखा हुआ, यहाँ मान लो बी लिख दिया, बी फॉर एग्जाम्पल। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए बाई सी ग्रेटर देन बी बाई सी, तो ये मिनिमम वैल्यू हो जाती है, ये मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो मैक्सिमम ये, मिनिमम ये, तो वही हुआ ना ये। अब जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई था, यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, तो एप्सिलॉन इससे जाएगा तो इन्फिनिटी हो जाएगी, इससे मल्टीप्लाई का तो एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो मिनिमम में ये आएगा एप्सिलॉन नॉट, मैक्सिमम इन्फिनिटी आएगा। समझ आया? ओके, यस सर, समझ आया। ओके, ये चीज है। ये जस्ट मैंने आपको बताया कि मैथमेटिक्स से इसको किस तरह से देखेंगे, मैक्सिमम मिनिमम को। इनइक्वालिटी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इनइक्वालिटी। मैथमेटिक्स क्लास 10th में पढ़ा होगा, जैसे आपने में इस तरह से पढ़ा होगा ना, जैसे x ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है, लेस देन का मतलब क्या होता है। जैसे हमने बोल दिया कोई x अपॉन मान लो सपोज करिए d लेस देन a ग्रेटर देन b है, तो अगर आप देखा इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, ये d है, ये d, x की जो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी वो bd हो जाएगी, और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? ad। क्यों भाई? लाइक दिस, वही तो है ये। यस सर। समझ आया? तो ये आपने कुछ चीजें समझी। अब मैं एक बार फिर से एक बार थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूँ ताकि फुलफिल हो जाए आपको ये सारी बातें। हटा दो इसको। यस सर। तो आपने क्या देखा कि अगर मान लो दो चार्ज Q1 Q2 अगर एयर में है, या दो चार्जेस अगर Q1 Q2 मीडियम में है, तो बिटवीन द चार्जेस फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2 वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वो रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। बट फोर्स ऑन आइदर ऑफ चार्ज, फोर्स ऑन आइदर ऑफ चार्ज इन केस 2, ये केस 1 है। तो जैसे कि थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टिंग नहीं है कि उनके बीच का फोर्स एक कांस्टेंट है, बट उनपे कभी कभी अगर मीडियम में डाल दे उनपे अलग फोर्स लग रही हो, तो वो बताया नहीं था उसका कंट्राडिक्ट कुछ नहीं, बापू रीजन समझाया ना। डायलेक्ट्रिक डालोगे तो डायलेक्ट्रिक में इंड्यूस चार्ज आ जाएगा। अब डायलेक्ट्रिक में जो इंड्यूस चार्ज आएगा तो उनके बीच का जो फोर्स लग रहा है उसको अफेक्ट कर देगा ना। एक पर्टिकुलर चार्ज में जो फोर्स लग रहा है, अगर मान लो सपोज करिए अभी ये फोर्स लग रहा है एफ नॉट, बताया तो था बेटा, भूल गए आप, ये एफ नॉट नहीं बताया था अभी। अभी अगर मान लो मीडियम अगर हमने डाल दिया, मान लेते हैं सपोज करिए अगर हमने मीडियम इंट्रोड्यूस कर दिया, डाउट ये है कि अगर बीच वाले फोर्स बिटवीन देम कांस्टेंट है तो इसका मतलब वो एक दूसरे को उस फोर्स से खींच रहे हैं, बट वो हमेशा एक दूसरे को उसी फोर्स से खींचेंगे। मीडियम जो आएगा उसमें एक पर्टिकुलर चार्ज पे फोर्स पे फर्क पड़ेगा,
एक, क्योंकि वो मीडियम, वो उस पे जो फोर्स दिख रहा है Q1 पे, वो दो दो चीजों के कारण फोर्स देखा जा रहा है। बिटवीन जो देखा जा रहा है वो तो वही है, लेकिन जो इंड्यूस चार्ज है उसके बीच में आ रहा है वो फोर्स अलग है, इसलिए नेट फोर्स F0/K होता है। ओ अच्छा। देखो ओके। अभी मैं फिर, आप फिर मिस कर रहे हो लगता है। देखिए जैसे ये कोई मीडियम में इंट्रोड्यूस कर दिया, जिसमें बाउंड चार्ज नहीं आ गया, -Q1 डैश नहीं आ गया, और यहाँ पे -Q2 डैश नहीं आ गया, प्लस के ये -Q2 डैश नहीं आ गया, समझे? यस आ गया अब हाँ। आप देखो, इसके कारण जो फोर्स लग रहा है, इन दोनों के कारण जो फोर्स लग रहा है, इन दोनों के कारण जो फोर्स लग, वो तो आपका F0 अभी भी लग रहा है ना, वो कहाँ चेंज हो रहा है? लेकिन अब इस पे देखोगे तो ये वाला फोर्स जो इधर आ गया, ये एफ, ये इधर आ रहा है एफ, एफ डैश का रिजल्टेंट कहाँ जाएगा? इधर जाएगा, तो नेट फोर्स उसमें क्या हो जाएगा? नेट फोर्स ऑन Q1 कितना हो जाएगा? नेट फोर्स ऑन Q1 क्या एफ। होगा? F0 माइनस एफ डैश नेट, एफ डैश नेट यस सर। जो आएगा ये आपका F0/K होता है, या F0/, K का मतलब होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन, क्या बताया था आपको? एप्सिलॉन नॉट नीचे था ना, एलएलटी क्वेश्चन, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा ये। ओके। ठीक है, इसकी वैल्यू आप देखो ना, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर डिवाइड बाई एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, 1/4πε एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई R आ गया ना। तो ये जो भाई फोर्स आ होता है गया। ये बदल जाता है, एफ नेट ऑन आइदर। इसी तरह से Q2 पे भी यही हो जाएगा, लेकिन जो इनके बीच में जो लग रहा है ये वही, पहले भी वही था, अभी भी वही है। वही है। ओके यस सर। भूलना मत इसको बेटा, ठीक है? बहुत मेहनत से सिखाया आपको ये, है ना? आगे बढ़े। यस सर। ओके, अब कई बार क्या होता है, जैसे एक बार पार्शली डाइलेक्ट्रिक भी भर दिया जाता है। अगर मान लो डाइलेक्ट्रिक पूरे में नहीं, ये तो तब रिजल्ट आएगा जब डाइलेक्ट्रिक पूरे स्पेस में भरा जाता है, व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज कंप्लीटली फिल अप बिटवीन द चार्जेस, तब ये रिजल्ट लगता है, ये वाला रिजल्ट। ये वाला रिजल्ट कब लगेगा? जब डाइलेक्ट्रिक पूरे स्पेस में भर डाइलेक्ट्रिक दिया हो जाए, बीच में। पूरे स्पेस में भरा जाए, लेकिन डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड इन इंटायर स्पेस, डाइलेक्ट्रिक को इंटायर स्पेस में भर दिया जाए तो ये रिजल्ट बढ़िया। लगेगा। लेकिन डाइलेक्ट्रिक को अगर इंटायर स्पेस में नहीं भरा जाए, थोड़ी सी स्पेस में भरा जाए, तब क्या होगा? तब भी फोर्स आपका बिटवीन द चार्जेस सेम रहेगा, लेकिन सेम ऑन रहेगा आइदर बट ऑफ एफ चार्ज, हाँ वो, डिफरेंट हाँ। रहेगा। तो यार लिखिए, तो ये जो फोर्स आपने देखा, ये आएगा 1/4πε0 एप्सिलॉन Q1 Q2, और इसी को लिख सकते हैं 1/4πε0 कैपिटल K भी लिख सकते हैं, कैपिटल K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। आप कहोगे कैपिटल K कहाँ से आया? देखो अभी आपने कैपिटल K बताया था, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसी को एप्सिलॉन R भी बोलते हैं। तो एप्सिलॉन की जगह क्या ले आओगे? K एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा, और इसकी जगह ये भी तो लिख सकते हैं, यही फोर्स आपका बन जाएगा 1/4πε0 एप्सिलॉन R Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो आपको ध्यान रखना चाहिए, ये जो फोर्स है वो ऑन आइदर Q1 और Q2 नेट फोर्स है। क्या ये सारा नेट फोर्स ही तो है ऑन आइदर Q1 एंड Q2 की भाई। यस सर एक मिनट। इन अ मीडियम एफ नेट इन अ मीडियम। हाँ, चाहे मीडियम हो चाहे एयर हो, बिटवीन द चार्जेस जो फोर्स होगा वो चेंज नहीं होगा, बट ऑन आइदर ऑफ चार्ज, मीडियम होने पे फोर्स चेंज हो जाएगा ऑन आइदर ऑफ चार्ज। ओके यस सर। ओके, ये और ये रिजल्ट मैंने इसलिए लिखा कि कई बार रिजल्ट एप्सिलॉन के टर्म में ना होके कैपिटल के टर्म में भी आ जाता है, तो कैपिटल के टर्म में ऐसा आएगा। अगर एप्सिलॉन आर के टर्म में, तो ये ध्यान से देखो, ये कैपिटल के ही तो है, ये एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर क्या है? एप्सिलॉन ही तो है ये, यस सर हाँ। एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के बराबर एप्सिलॉन नॉट ही तो है, एप्सिलॉन ही तो है ये। यस ठीक है, सर। ओके।
ये चीज। अब मैं एक बार वो रिजल्ट लिखवा देता हूँ आपको, हालांकि वो रिजल्ट आपको बहुत कंपटीशन में यूज होगा। ये जो चीज मैंने अभी बताई ये आपको कंपटीशन में पूछी जाएगी, ध्यान से। कंपटीशन में बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते तो वो क्या कर देता है, जैसे अब उसने बोल दिया, अब देखो क्वेश्चन जैसे अगर आ गया एग्जाम में, उसने कह दिया हटा दो इसको। यस सर। उसने क्वेश्चन कैसे कैसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा जे नीट में तो कैसे आएगा, वो कहेगा टू चार्जेस आर प्लेस्ड इन मीडियम, टू चार्जेस आर प्लेस्ड इन ए मीडियम और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। ओके, ये मीडियम में रखें जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। देन फर्स्ट फोर्स, वहां ऊपर कहेगा फोर्स बिटवीन बिटवीन द चार्जेस। फर्स्ट ऑप्शन में कहेगा इंक्रीजेस इंक्रीजेस के टाइम्स, दूसरे में बोल देंगे डिक्रीजेस के टाइम्स, डिक्रीजेस के टाइम्स, के टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। तीसरा विल नॉट चेंज, विल नॉट चेंज है ना। फोर्थ और डिपेंड ऑन कैन नॉट से, ऐसा कह सकते हैं कैन नॉट से। तो आप क्या इसमें ऑप्शन टिक करोगे? तो ऑप्शन 2 इंक्रीजेस। क्यों? इंक्रीजेस वाला कौन सा है सर? फोर्स बिटवीन द फर्स्ट चार्जेस, बिटवीन द चार्जेस पूछ रहा हूँ। विल नॉट चेंज, ऑप्शन 3। आपने ये आंसर क्यों बताया, डिक्रीजेस क्यों बताया? बिटवीन द चार्जेस फोर्स कहाँ चेंज होता है बेटा? यस सर। ऑन आइदर ऑफ चार्ज अगर होगा, इंडिविजुअल चार्ट्स के बारे में सोचना है। हाँ, तो एफ ऑन Q1 एंड एफ ऑन Q2 अगर पूछा जाए तो वो एफ नॉट बाई के होगा, तब डिक्रीजेस बाई होगा। ऑन आइदर ऑफ चार्ज जो होगा वो फोर्स जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीजेस बाई के। ये गलती आप मत करना एग्जाम में, ठीक है? ओके, यस सर। चलिए ये चीज हो गई। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि एक क्वेश्चन जरा देखिए जरा, और याद रखना ये जो फोर्स लगता है बिटवीन द चार्जेस वो हमेशा मैग्नीट्यूड बाई सेम होता है। Q1 Q2 पे जो फोर्स लगता है वो हमेशा मैग्नीट्यूड बाई सेम हो, जितना फोर्स Q1 Q2 को लगा रहा होगा उतने Q2 Q1 पे लगा रहा होगा। फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 इज इक्वल टू फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, ये हमेशा इक्वल अपोजिट होते हैं। क्या होता है? इक्वल अपोजिट ऑलवेज। इसका मतलब हो गया फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, और ये हो गया माइनस लगाए फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। ये हमेशा ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट। चाहे वो साइन, चाहे वो Q1 Q2 का प्रोडक्ट आपका पॉजिटिव हो, चाहे Q1 Q2 का प्रोडक्ट नेगेटिव हो, चाहे लाइक चार्जेस हो चाहे अनलाइक चार्ज, ये हमेशा ऑलवेज इक्वल अपोजिट रहेगा। Q1 Q2 का प्रोडक्ट पॉजिटिव का मतलब दोनों के साइन क्या होंगे, सेम साइन, और नेगेटिव मतलब दोनों के साइन अपोजिट, चाहे अट्रैक्शन हो चाहे रिपल्सन हो। क्यों? ये आपका क्या होगा इसमें, रिपल्सन होगा, रिपल्सन हो चाहे अट्रैक्शन हो, हमेशा जो चार्जेस जो फोर्सेस लगेगा वो इक्वल अपोजिट लगता है ऑलवेज। ये बात समझ आई? यस सर। हाँ, तो ये ध्यान रखना। इसका जो रेशियो आएगा F1 Q1 Q2 डिवाइड बाई F1 Q2 Q1, इसका जो रेशियो आएगा हमेशा 1 आएगा। क्या आएगा? 1। मॉड इक्वल अपोजिट होता है, बराबर होता है, बट साइन अपोजिट इसलिए क्योंकि फोर्स अपोजिट होता है। ओके, यस सर। अभी क्वेश्चन में देने जा रहा हूँ, नोट कर लीजिए। टू पार्टिकल्स x एंड y, टू पार्टिकल्स x एंड y, ये हटा दो बेटा ये। यस सर। टू पार्टिकल्स x एंड y, टू पार्टिकल्स x and y are 4 meter apart, are 4 meter apart, दो 4 meter apart है ये। x has a charge, x has charge 2q, x के पास चार्ज कितना है 2q, and y has a charge
क्यू, y के पास चार्ज कितना है, क्यू है, ठीक है। तो यस आपको सर। बताने हैं रेशियो ऑफ, फाइंड रेशियो ऑफ, फाइंड द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ, रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इस फोर्स को क्या बोलते हैं, कूलॉम्स फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक। हाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्यों, क्योंकि चार्जेस रेस्ट में थे ना, और रेस्ट फोर्स में। जो लगाया, हाँ तो उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। फाइंड द रेशियो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन एक्स टू दैट ऑन वाई, या बिटवीन एक्स एंड वाई कह देंगे, ऑन एक्स टू दैट ऑन वाई, मतलब एक्स और वाई के बीच में होता है, बिटवीन एक्स एंड वाई की बात बता रहे हैं, कितना होगा ऑप्शंस बिटवीन एक्स एंड वाई। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है 1:2, सेकेंड ऑप्शन जो है दैट इज 2:1, थर्ड ऑप्शन है 1:1 एंड फोर्थ ऑप्शन इज 4:1। कौन सा है? सर एक्चुअली ये कैसे करना है, मुझे समझ है? नहीं आया। ये हम कैसे करेंगे? यही तो आपसे पूछा जा रहा है, एक पे चार्ज क्यू है, आपको अभी अभी थोड़ी देर पहले नहीं बताया था कि चाहे एयर हो चाहे मीडियम हो, फोर्स बराबर रहेगा, इक्वल रहेगा। अभी लास्ट क्लास में ओ, नहीं बताया, ऑप्शन लास्ट 3। उसमें। हाँ अभी तो आप भूल जाते हो इसको जल्दी से, ये आपको बता तो रखा था बेटा कि फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होता है, डायरेक्शन अपोजिट होता है, ये ऑलवेज रहेगा, चाहे मीडियम हो चाहे ना हो, बिटवीन द चार्जेस जो फोर्स होगा वो कांस्टेंट रहेगा और इक्वल अपोजिट रहेगा। तो यही तो हुआ ना, 30 तो हुआ, यस सर। क्लियर हुआ नहीं हुआ पहले बताओ। यस सर, क्लियर हुआ। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, हटा दो इसको। यस सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, आपको डिफरेंशिएशन वगैरह आता है, डेरिवेटिव वगैरह आता है, डेरिवेटिव, सर डेरिवेटिव नहीं पता, डिफरेंशिएशन पता है। वही उसी को डिफरेंशिएशन बोलते हैं। जैसे y अच्छा, बराबर अगर x की पावर n है तो dy बाई dx पता है एन आपको, एक्स टू द पावर n-1। n-1। अगर हमें y को मैक्सिमम करना है, y को अगर मैक्सिमम करना है, मान लेते हैं y को मैक्सिमम करना है, तो हम dy बाई dx को जीरो करते हैं। मैक्सिमम मिनिमम में सिखाया गया होगा 11th में। अगर किसी भी क्वांटिटी को यस सर। मैक्सिमाइज करना हो या मिनिमाइज करना हो, उसका डेरिवेटिव जीरो कर देते हैं। यस सर। हाँ तो अभी इसी पे बेसिक क्वेश्चन देने जा रहा हूँ मैं आपको। ये क्वेश्चन अच्छा है, ये सर्टेन चार्ज क्यू, ये सर्टेन चार्ज क्यू है, सर्टेन चार्ज कैपिटल क्यू is divided in two parts, q and q minus q, ठीक है। फॉर मैक्सिमम कूलॉम फोर्स, फॉर मैक्सिमम कूलॉम फोर्स, मैक्सिमम कूलॉम फोर्स, और मैक्सिमम कूलॉम फोर्स आपको स्मॉल क्यू बाई कैपिटल क्यू का रेशियो बताना है कितना होगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कॉम्पिटिशन में कई बार पूछा जा चुका है, बट आप इसको समझिए मैक्सिमम मिनिमा के कॉन्सेप्ट से कैसे करते हैं। ये हमने अभी आपको बताया कि मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट, कोई भी क्वांटिटी को जब मैक्सिमाइज करते हैं तो उसका डेरिवेटिव जीरो करते हैं। जैसे मान ले सपोज करिए
y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, मान लेते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है और x के साथ वेरी कर रहा है, फॉर y टू बी मैक्स और मिन, क्या करना होता है, dy बाई डी एक्स को जीरो करते हैं, उससे पॉइंट्स निकल के आते हैं, क्या निकल के आते हैं, पॉइंट्स निकल के आते हैं। इन पॉइंट्स का पर ये फंक्शन या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, ये पॉइंट, ठीक है। तो अब जैसे इसमें अब क्या कहा गया है, एक सर्टेन चार्ज क्यू है, उसको स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू में इस तरह से आपको ब्रेक करना है ताकि इनके बीच में जो फोर्स लगे, आपके पास सिर्फ कैपिटल क्यू था और आपको इसको दो पार्ट में ऐसे ब्रेक करना है ताकि एक पर जो चार्ज हो जाए स्मॉल क्यू और दूसरे पे चार्ज कितना हो जाएगा, कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू, ताकि इनके बीच में जो फोर्स लगे वो मैक्सिमम हो। तो फोर्स की वैल्यू क्या लिखेंगे हम, 1/4 पाई। जब कुछ ना कहा जाए तो एयर या वैक्यूम ही मानते हैं तन्वी, अगर कुछ ना कहा जाए तो हाँ एयर वैक्यूम मानते हैं। तो क्या हो जाए, स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब आपको पता है कि ये किसका फंक्शन है, ये जो फोर्स आया ये स्मॉल क्यू का फंक्शन है। कि वेरिएबल क्या है यहाँ पर, वेरिएबल आपका स्मॉल क्यू है, क्योंकि कैपिटल क्यू तो गिवन था ना, ये आपको स्मॉल क्यू की वैल्यू पता करनी है ताकि ये, तो इसको आप डेरिवेटिव जिसके रिस्पेक्ट में वेरिएबल हो उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, डी एफ अपॉन डी स्मॉल क्यू को जीरो करेंगे। अब आपको पता है ये तो कांस्टेंट है, इसको थोड़ा सा और आगे लिख लेते हैं, ये हो जाएगा कांस्टेंट सी मान लेते हैं इसको, ये बन जाएगा क्यू कैपिटल क्यू और ये हो जाएगा माइनस स्मॉल क्यू स्क्वायर। बाकी इस चीज को कांस्टेंट मान लिया हमने, यस सर। तो ये सी हो गया और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा क्यू का 1 हो जाएगा और कैपिटल क्यू का क्यू ही रहेगा और इसका माइनस की ट्वाइस क्यू हो जाएगा। चेक करो, एक्स की पावर एन का फॉर्मूला, एक्स की पावर एन का फॉर्मूला है ना, क्यू की पावर 1 का क्या हो जाएगा डेरिवेटिव, 1 हो जाएगा और क्यू की पावर क्यू स्क्वायर का क्या होगा 2 क्यू नहीं हो जाएगा, और साथ में कैपिटल क्यू है यहाँ पर इसलिए कैपिटल क्यू रहेगा, यहाँ कैपिटल क्यू इज इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से स्मॉल क्यू की वैल्यू क्या आएगी, कैपिटल क्यू बाई 2 आएगा। यस सर। तो जब आपका स्मॉल क्यू की वैल्यू कैपिटल क्यू बाई 2 आ गया तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्यू बाई क्यू की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, हो जाएगी कैपिटल क्यू बाई 2 अपॉन क्यू। वो मैक्सिमम है वो मिनिमम है, हमें कैसे पता, दो वैल्यूज आनी थी। दो वैल्यूज नहीं है, तो मैंने आपको बताया कि अगर यहाँ एक ही वैल्यू आ रही तो जो जिस पे मैक्सिमम पूछा गया तो मैक्सिमम ही होगा, अगर दो वैल्यूज आएंगी तो आपको चेक करना पड़ेगा कि किस पे मैक्सिमम हो रहा है किस पे मिनिमम हो रहा है। जनरली फिजिक्स में क्या होता है, अगर एक ही वैल्यू आती है और उसने मैक्सिमा के लिए पूछा गया तो 100% उसमें मैक्सिमम होता है। ये तो मैंने एग्जाम्पल लेने के लिए बताया था, यहाँ तो अगली x3 भी तो हो सकती है। एक तो ये जनरल मैंने लॉजिक समझाया ना कि पॉइंट कैसे निकालते हैं मैक्सिमम मिनिमम वाले, उसको डेरिवेटिव को जीरो करते हैं, एक पॉइंट भी आ सकता है, 2 पॉइंट भी आ सकते हैं, 3 पॉइंट भी आ सकते हैं, 4 पॉइंट भी आ सकते हैं, तो उसमें हर एक पे चेक करना पड़ेगा। लेकिन चूंकि यहाँ एक ही पॉइंट आया है तो जब एक ही पॉइंट आया उसने मैक्सिमम पूछा गया है तो 100% इस पॉइंट के लिए इस चार्ज के लिए मैक्सिमम ही होगा। फिजिक्स में ये रूल है कि अगर मैक्सिमम पूछा है और एक ही पॉइंट आ रहा है तो उसमें 100% मैक्सिमम होगा। ओके, एक मिनट से मैं कॉपी करना चाहती हूँ। ये चीजें आपको जो है ना स्कूल में नहीं बताई जाएंगी बेटा। डन सर। ओके, तो आपने जो जो आज चीजें सीखी वो अच्छे से रिवाइज कर लेना, मैं कल पूछूंगा ये सब जो आज मैंने पढ़ाया है कल पूछूंगा, ठीक है। यस सर। हाँ ओके। मतलब मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ जो भी आज मैंने पढ़ाया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और नोट कर लीजिए, टू पॉइंट चार्जेस placed at a certain distance, point charges are placed at a certain distance
certain distance r in air exert a force F on each other ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है, then the distance r dash then the distance r dash at which these charges will exert the same force at the distance r dash at which these charges exert the same force. These charges exert the same force on either of charge तो आर ही नहीं रहेगा वो, क्योंकि रुकिए तो क्वेश्चन तो पूरा करने दीजिए। अच्छा पूरा क्वेश्चन तो करने दीजिए, चलिए ठीक है। 2 point charges are placed at a certain distance r in air exert a force F on each other. Then the distance r dash at which these exert the same force on either of charge in a medium of dielectric constant। अगर तन्वी आपने ये सब चीजें आप अच्छे से समझ लोगे ना, ये तो आप क्लास में सबसे ऊपर रहोगे, सभी बच्चों में सबसे आगे रहोगे आप। ये चीजें समझ लीजिए, क्योंकि बाकी बच्चों को ये सब ढंग से क्लियर नहीं होता है। r/√k और डी ऑप्शन में लिखा है r के। अब क्वेश्चन पहले समझो क्या कह रहा है क्वेश्चन, तब आपको क्लियर होगा। ये तो आपने आपको पहले भी बताया था कि मीडियम हो चाहे ना हो, फोर्स बिटवीन द चार्जेस सेम रहता है। हाँ, लेकिन वो क्या कह रहा है कि 2 चार्जेस हैं एयर में रखे हैं, उनके बीच में फोर्स F लग रहा है, और अब कह रहा है एक डायरेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस कर दिया तो किसी एक पर्टिकुलर चार्ज में फोर्स वही लग रहा है जो एयर में लग रहा था किसी एक पर्टिकुलर चार्ज में। तो वो अब उनके बीच की डिस्टेंस क्या करनी पड़ेगी, डिस्टेंस चेंज करनी पड़ेगी कि नहीं? आप खुद सोचो, अगर F नॉट को Fk के बराबर करना पड़ जाए, बाय द वे, हालांकि ये एयर तो करना पड़ेगा, तो डिस्टेंस हमें चेंज करनी पड़ेगी कि नहीं? यस सर, करनी पड़ेगी। हाँ, अब आप कुछ आंसर बताइए क्या होगा। क्योंकि वो तो कभी बराबर होता नहीं है, वापस का तो बराबर होता है, बिटवीन द मीडियम एंड विदाउट मीडियम वो आपस में तो बराबर होता है, लेकिन ऑन आइदर ऑफ चार्ज फोर्स बराबर तभी हो सकता है जब डिस्टेंस एडजस्ट करोगे। K = F0/F मीडियम हमने डिराइव किया था, मतलब ये बताया था ना, आप इसको कंफ्यूज मत, ये देखिए इधर, ये बताया था ना F, आपको पता है कि F0/Fk, F मीडियम = K, ये बताया था ना ये। तो K × F मीडियम = F0। हाँ, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए? R डैश की वैल्यू, ये वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई, ये तो F दिया है, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये Q1 Q2 बाई क्या हो जाएगा R², और ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई, और कैपिटल के यहाँ रहता है, कैपिटल के और R डैश नहीं करना पड़ेगा, R डैश को स्क्वायर नहीं करना पड़ेगा। अब ये दोनों 1 हो जाए, यही तो कह रहा है, ये यहाँ पे ये वैल्यू 1 हो जाए, वो कह रहा है ना बराबर हो जाए कि F0 को Fm के बराबर कर दिया जाए,
ये ऑन आइदर Q1 एंड Q2 वही फोर्स हो जाए जो एयर में लग जाए, यानी ये वैल्यू 1 हो जाए ना, वो यही तो कह रहा है क्वेश्चन में। हाँ यस सर, एक मिनट। इसका मतलब क्या हो गया बताओ जरा, बाकी सब कट जाएगा। के आर डैश स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर 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 स्क्वायर नहीं होगा, तो आर डैश बराबर क्या होगा? तो एक मिनट, मुझे अलग आता है। तो अगर हम डायरेक्टली k इंटू एफ मीडियम इक्वल टू एफ नॉट लिखें तो उस हिसाब से आर डैश आप मेरा किसी हिसाब से करो और बेटा, आप किसी भी हिसाब से करो तन्वी, आप कंफ्यूजन में मत रहिए। आप क्वेश्चन की लैंग्वेज पे जाइए, क्वेश्चन पे जाइए, आप किसी कौन से किसी हिसाब से कर रहे हो आप। वो कह रहा है कि फोर्स बिटवीन द चार्जेस ये जो अरेंज करते हैं है कि बेटा, एफ नॉट इक्वल टू एफ एम इंटू के, एफ नॉट आप और कोई चीज फिर रट मैंने रट आप 1 बाई रट 4 लेते हो, से कोई डाला। कोई चीज आप रट लेते हो, बताओ जरा एफ नॉट इज इक्वल टू क्या? नहीं, यही मैंने रिलेशन यही यूज किया, एफ नॉट बाई एफ एम इक्वल टू के, बट मैंने बस रीअरेंज कर दिया, एफ नॉट इक्वल टू के तो इंटू एफ एम। के तो यार वो तो मैंने यार वो तो एक जनरल बात बोली थी ना, अब चीजों को लिंक कर, जैसे मैंने भी वही किया था तो आप वही काम कर, आपको बोला जा रहा है ये एफ नॉट बाई एफ एम बराबर के होता है, ये होता है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन है, लेकिन यहाँ पर जो ये फोर्स बोला गया है ये 1 बोला गया है। एक मिनट, इक्वेशन में लैंग्वेज चेंज की गई है ना, ये तो जनरल एज यूजुअल होता है कि जो मीडियम में जो फोर्स होता है ऑन आइदर ऑफ चार्ज वो एफ नॉट बाई के होता है, जो नई वाली डिस्टेंस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, आर बाई रूट के आंसर आ रहा है इसका, अब चाहे कैसे भी कर लो। यस सर, एक मिनट, सेम फोर्स। ये तो तब लिखवाया गया था ना जब उसने ये बात ना बोली हो, सेम फोर्स वाली बात ना बोली हो, ये तो हाँ तब बोल होता है ना जब सेम फोर्स वाली बात ना हो। अब यहाँ पे तो सेम फोर्स वाली बात बोली है तो ये थोड़ी रिलेशन लगा देंगे, ये रिलेशन थोड़ी लगाएंगे इसमें। उसने ये बात बोली है कि ये वाला फोर्स इसके बराबर होना है, तो आर डैश क्या होना चाहिए, आर को चेंज करना पड़ेगा ना। यस सर। अब आप ये वाली बात लगाओगे तो ये तो तब होता है ना, ये तो जनरल होता है। पहली बात तो ये सेम फोर्स होता भी नहीं है ना, ये सेम फोर्स बिटवीन द चार्जेस तो सेम होता है, लेकिन ऑन आइदर ऑफ चार्ज सेम थोड़ी होता है, वो आइदर ऑन चार्ज तो ये वाला रिजल्ट लगता है ना। बट इस क्वेश्चन में बोला है कि सेम फोर्स लग रहा है तो आपको बराबर करना पड़ेगा। सर आपने नीचे वाले क्या लिखा है, 1 बाई फॉर एफ एम के लिए 1 बाई 4 बाई एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट के लिखा है, यही तो भी लिखवाया था आपको, एप्सिलॉन नॉट के। आपको बताया नहीं था मीडियम में जो फोर्स लगता है ऑन आइदर ऑफ चार्ज, अब भूल जाते हो। अभी जरा पेज कॉपी पलट के देखो जरा, ये आर डैश आर आर स्क्वायर नहीं लिखा तो इसको आर डैश मान लेंगे ना, ये डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। अगले पेज पे लिखूं क्या साफ साफ? यस सर, ये मैंने देखो बेटा, ये जो फोर्स हमने मीडियम में बताया था ऑन आइदर ऑफ चार्ज, आइदर ऑफ चार्ज, ध्यान से देखो बेटा, कंफ्यूजन में मत रहो, आइदर ऑफ चार्ज तन्वी, ये बताया था 1/4 चेक करके देखो ना, पिछला कॉपी चेक करके देखो ना, पिछला पेज। ई नॉट इंटू ई आर, सर ई नॉट इंटू आर लिखा है मैंने, ई आर। उसको कैपिटल के को भी तो ई आर बोलते हैं। ओह यस सर, ओके। और वो कह रहा है कि जो ये फोर्स है 1/4 एयर में जो है वो इसके बराबर हो जाए, हालांकि होता नहीं है, अगर वो इसके बराबर कर रहा है तो आर को हमें चेंज करना पड़ेगा नहीं, ये इसको इसके बराबर करना चाह रहा है, होता तो नहीं है लेकिन करना चाहेगा तो आर चेंज करना पड़ेगा कि नहीं। यस सर। अगर आर चेंज नहीं करोगे तो कभी बराबर नहीं होगा, आर को चेंज करना पड़ेगा तभी बराबर हो सकता है। तो वो कह रहा है कि आर डैश की वैल्यू क्या होगी, तो वो होगी r/√2 होगी सॉल्व करने पर, अगर बराबर करना है तो। अगर बराबर करना है इफ इक्वल उसने कहा है ना इक्वल, तो इक्वल होगा तब ये आएगी ना कंडीशन, आएगी। ओके तो तन्वी जो आपका रटने वाला दिमाग है ना उसको
खत्म करो दीदी, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, लेकिन चीजों को रटने लग जाते हो। चीज को देखो, देखो मैम बहुत बारीकी सी चीजें सिखा रहे हैं, और ये ध्यान रखना होगा, ये आपको सबसे अलग स्टैंड कर देगा, और आपके बिल्कुल अलग ही उसमें रहेगा, आप बिल्कुल उसमें रहेगा आपका, अच्छे से सिलेक्शन भी हो जाएगा और मार्क्स भी अच्छे आएंगे। इसलिए चीजों को यस समझते सर। चलो। तो आज जो भी बातें बताई वो ध्यान रखना कि क्या बात बताई हमने, ओके। ठीक है। तो ठीक है, एक क्वेश्चन और नोट कर लीजिए और उसको करके दिखाइएगा आप लोग, ठीक है। ये 2 क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ। एक काम करता हूँ, इस 2 क्वेश्चंस की मैं फोटो आपको भेज रहा हूँ व्हाट्सएप में। आप ये क्वेश्चंस कंप्लीट करके मुझे व्हाट्सएप में आंसर भेजिएगा इसके, ठीक है। ठीक है सर। चलो फिर आज के लिए इतना ही, ओके। यस। ये थैंक यू सारा सर। रिवीजन कर लेना अच्छे से, कल मैं पूछूंगा, ठीक है। बहुत आसान है ओके यस। तन्वी, बिल्कुल ध्यान से समझ के करोगी ना तो अपने आप समझ जाओगे। मैं फिर से एक बार हल्का सा बता देता हूँ। 2 चार्जेस चाहे एयर में रखे हो चाहे मीडियम में रखे हो, उनके बीच में फोर्स नहीं बदलता। वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर ही रहेगा ऑलवेज, चाहे मीडियम हो चाहे ना हो। लेकिन अगर मीडियम आ जाता है तो ऑन आइदर ऑफ चार्ज फोर्स बदल जाएगा, लेकिन बिटवीन द चार्जेस फोर्स नहीं बदलेगा, ठीक नहीं है। बदलेगा। और जैसे इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि दो चार्जेस एयर में रखे, उनके बीच में फोर्स F लग रहा है। अब कह रहा है कि अगर मीडियम इंट्रोड्यूस कर दे रहे हैं जिसका डायरेक्टिव कांस्टेंट K है, तो अब उनके बीच में जो उनका किसी एक पे जो फोर्स लग रहा है वो उतना ही लग रहा है जितना वो एयर में लग रहा था किसी एक पर। तो उनका डिस्टेंस क्या होगा? तो अब यहाँ पे फोर्स तो बदल जाएगा, लेकिन डिस्टेंस अगर हम एडजस्ट कर देंगे तो फोर्स नहीं बदलेगा। तो सेम डिस्टेंस क्या रहेगा। होगी? R/√2, R/√K, सॉरी, R/√K। ओके यस सर। ये चीज थी, इसलिए इसको बारीकी से समझो। मैं क्वेश्चन अभी भेज देता हूँ आपको, वो 2 क्वेश्चन मैं भेज रहा हूँ, आप उसको बनाइएगा और अभी भेज दीजिएगा। स्कूल कितने बजे आज आपका? सर अभी स्कूल नहीं है, हाँ तो मैं क्वेश्चन हॉलीडेज भेज है। रहा हूँ, आप उसको बनाइएगा, ठीक है। और वो भी देखिएगा जो मॉड्यूल में अभी तक जो फोर्स से रिलेटेड चीजें हैं वो मॉड्यूल में देखना, और फोर्स तक के क्वेश्चन ट्राई करना। वेक्टर वाले मत करना, भी सिंपल फोर्स के मैग्नीट्यूड वाले करना, ठीक है। ओके ठीक है सर। थैंक यू सर। वेलकम बेटा, वेलकम।